अयोध्या में 25 नवंबर को शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे के दौरे और विश्व हिंदू परिषद की धर्मसभा की वजह से हलचल तेज हो गई है। दर्शकों को बता दें कि रविवार को वीएचपी ने राम मंदिर के जल्द निर्माण के लिए दबाव बनाने के मकसद से धर्मसभा का आयोजन किया है। वीएचपी ने अपने कार्यक्रम को युद्ध के लिए बिगुल बजने से पहले का अपना आखिरी कार्यक्रम करार दिया है। इस बीच राजनीति भी तेज हो गई है और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने अयोध्या में सेना तैनात करने की मांग की है। वीएचपी ने यूपी के अलग अलग इलाकों से ट्रेनों, बसों, ट्रैक्टर्स, ट्रॉली और टैक्सियों के जरिए लोगों को बुलाना शुरू कर दिया है। यही नहीं, आरएसएस भी अपने तरीके से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटा हुआ है। अयोध्या के 200 किलोमीटर तक के दायरे को 1000 खंडों में विभाजित किया गया है और घर घर जाकर लोगों से इस बाबत संपर्क भी किया जा रहा है। तो रामनगरी अयोध्या में 25 नवंबर को शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे के दौरे और विश्व हिंदू परिषद के धर्मसभा की वजह से काफी ज्यादा हलचलें तेज हो गई हैं। यहां जानकारी दे दें कि अयोध्या के 200 किलोमीटर तक के दायरे को 1000 खंडों में विभाजित किया गया है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त अयोध्या रेलवे स्टेशन की हैं, जहां पर शिवसेना के तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हैं। हमारे सहयोगी अरविंद चतुर्वेदी जुड़ गए हैं इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। अरविंद, हलचल तेज हो गई है, क्या कुछ इस समय नजर आ रहा है? लोग आने शुरू हो गए होंगे क्योंकि कल बहुत बड़ा दिन है। निश्चित रूप से कल का दिन बहुत बड़ा दिन है शिवसेना के लिए भी और विश्व हिंदू परिषद और उनके सहयोगियों के लिए। मैं आपको बता दूं कि शायद यही कारण था कि संघ, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कई दिनों से उनके बड़े नेता यहां पर डेरा डाले हुए थे। कल जिस तरीके से शिव सैनिक महाराष्ट्र यहां पे ट्रेन भर के आए और जिस तरीके से यहां पर अगर आप इस समय अयोध्या में देखें तो एक भी होटल आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो शिव सैनिकों से भरा ना हो। लेकिन राजनीति भी यहां पर दिखाई पड़ रही है। विश्व हिंदू परिषद ये नहीं चाहता है कि शिवसेना उनके मंच पे आए और शिव सैनिक कह रहे हैं कि ये श्रेय अब हम किसी को नहीं लेने देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पहले मंदिर बने, राजनीति बाद में हो। शायद इसके जरिए वो संदेश देना चाहते हैं कि हम भी उसी शिद्दत से लगे हैं। मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। सूत्रों से इंडिया न्यूज को जानकारी मिली है कि जो साधु संत कल मंच पर विश्व हिंदू परिषद के मंच पे आएंगे तो कहा यह जा रहा है कि 3 हेलीकॉप्टर के जरिए उनके ऊपर फूलों से वर्षा कराई जाएगी। ये कार्यक्रम तय हुआ है, लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी इसकी पुष्टि नहीं की गई है। सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम है ये बता दीजिए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि 48 पीएससी कंपनियां जो हैं वो लगाई गई हैं। रात को मेरी होम सेक्रेटरी से जो बातचीत हुई है उनका ये कहना है कि हम लोगों ने चप्पे चप्पे पे सुरक्षा व्यवस्था लगा के रखी है। किसी को भी जो विवादित स्थल है वहां पर जाने की परमिशन नहीं है। एक दिन में 20,000 से ज्यादा लोग रामलला के दर्शन नहीं कर सकते हैं क्योंकि लाखों लोगों के आने की उम्मीद है और हर व्यक्ति ये चाहेगा कि हम दर्शन करें, जो कि संभव नहीं है। एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि शिवसेना को किसी तरीके की रैली करने की कोई इजाजत नहीं दी है सरकार और प्रशासन ने। उनके सिर्फ 3 कार्यक्रम होने हैं, वही कार्यक्रम वो करेंगे। उसके अलावा अगर वो कोई कार्यक्रम करते हुए पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल की जो ये व्यवस्था है राजीव, ये व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है। अरविंद, आपने बहुत खास बात बताई और इस बात पर शायद शिव सैनिकों का जोर भी रहा है कि उनको रैली करने की इजाजत दी जाए, तो प्रशासन ने साफ कर दिया है कि रैली नहीं की जाएगी। थोड़ा इसको हमारे दर्शकों के लिए बताएं, क्योंकि वीएचपी ने ऐसा सुना जा रहा है और कहा जा रहा है कि रैली निकाली है वहां पर। और दूसरा, अपने आसपास जो सड़क है, जो मार्केट है, बाजार है, वहां क्या दृश्य इस वक्त बन रहा है? दर्शकों को दिखाएं अयोध्या के ताजा दृश्य भी। देखिए राजीव, इस समय हम लोग देवकली मार्ग पे हैं खड़े। यहां से थोड़ी दूर पे विश्व हिंदू परिषद का जो बड़ा मैदान है जिसको सजाया जा रहा है, जहां पे रैली होनी है, ये आप देख रहे हैं कि लोग अपने रोजमर्रा के कामों में लगे हुए हैं। जैसे स्कूल बस आप हमारे आगे जाते हुए देख सकते हैं। बहुत सारे दूसरे साथी घर से निकल लिए हैं। जरूर उत्सुक तो हैं, उनको लगता है कि बातें बहुत सारी हो रही हैं, राजनीति की बहुत सारी बातें लोग कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर राम मंदिर कब बनेगा? क्योंकि लोगों को, आम लोगों से जो मेरी बातचीत हुई, जो सुबह टहलने के लिए जो सीनियर सिटीजन आते हैं, उनसे जब हमने बात की तो उनका ये कहना है कि भाई बहुत सारे साथियों ने उसमें से ये कहा कि आखिर ये जो मुद्दा उठाया गया है ये लोकसभा चुनाव के नजदीक क्यों उठाया गया है, क्योंकि 5 साल की सरकार इनकी लगभग पूरी होने जा रही है। ये मुद्दा वो पहले भी उठा सकते थे।
वहीं राजू, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि विश्व हिंदू परिषद ने यह कहा है कि यह हमारी आखिरी रैली है मंदिर को लेके। अब हम कोई अयोध्या में रैली नहीं करेंगे। यानी इसके जरिए आप समझ सकते हैं कि वो क्या संदेश देना चाहते हैं। ये इस बात में निहित है, यानी इसके आगे कोई रैली नहीं होगी। यानी ये बड़ी लड़ाई है विश्व हिंदू परिषद के लिए, और इसके लिए सभी लोगों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। चाहे सरकार की हम बात करें, हर विधायक से 5-5 हजार लोगों को लेकर आने के लिए कहा गया है। यानी समझ सकते हैं कि जो 22 जिले आसपास हैं अयोध्या के आसपास, उन सभी जगहों से 5-5 हजार लोगों को। जी अरविंद, धारा 144 भी लगा दी गई है वहां पर, तो 5-5 हजार लोगों को बुलाना और इतनी बड़ी तादाद में वहां पर मौजूदगी होना, क्या जो आयोजक है वो नहीं समझ रहे इस गंभीरता को कि प्रशासन वहां पहले से धारा 144 लगा चुका है? राजीव, देखिए, धारा 144 लगी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप देखिए, सारे काम हो रहे हैं। कल शिव सैनिकों से भरी हुई ट्रेन यहां पे आई स्टेशन पे, वो नजारा आपने भी देखा, हमने भी देखा। तो एक साथ आप देखिए हजारों की भीड़ चल रही है। लेकिन प्रशासन का यह कहना है कि कोई गड़बड़ी न की जाए, उसके लिए हमने सादी वर्दी में भी लोगों को अलग अलग जगहों पे लगा के रखा है। जैसा मैं आपको बता दूं कि 48 कंपनियां यहां पर पीएससी की लगाई गई हैं राजीव। उसके अलावा 5 एसपी स्तर के अधिकारी यहां पे डिप्यूट किए गए हैं, 15 एएसपी स्तर के अधिकारी और 19 जो है सर्किल अफसर यहां पे डिप्यूट किए गए हैं। उसके अलावा हजारों की संख्या में पुलिस बल, पीएससी बल यहां पे तैनात है। मेरी रात को जो एडीजी से जो मैंने बातचीत की कैमरे पे, उन्होंने कहा है कि किसी को किसी तरीके की गड़बड़ी करने की इजाजत नहीं होगी। जो मंदिर में दर्शन करने जाना चाहते हैं, अगर कोई वीवीआईपी है तो 5 की संख्या से ज्यादा वो मंदिर में दर्शन करने नहीं जा सकता है। ये सारे रूल और रेगुलेशन तय किए गए हैं। उसके अलावा एक बात मैं आपको और भी बता दूं कि एडीजी आशुतोष पांडे और डीआईजी सुभाष सिंह बघेल, इन दोनों लोगों को अलग अलग काम के लिए लगाया गया है। येलो जोन और रेड जोन बनाया गया है। एक जोन जो है वो शिवसेना पे नजर रखेगा और दूसरा जो जोन है वो विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रमों से भी निगरानी रखी जाएगी। सुरक्षा के पूरे बंदोबस्त हैं। लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि यहां पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो थे अखिलेश यादव, उन्होंने सेना की व्यवस्था की मांग की है क्योंकि उनको लगता है कि कोई अप्रिय घटना घट सकती है। अरविंद चतुर्वेदी, बहुत शुक्रिया अरविंद इस तमाम जानकारी के लिए। यहाँ पर एक बात साफ है कि अयोध्या दबाव में तो है, साथ ही उन चीजों के दबाव में भी है जो रोजमर्रा की है, दूध, सब्जी, तमाम चीज, क्योंकि इतने लोगों को खाने की भी जरूरत होगी। प्रशासन पहले से ही वहां पर अपना चाक चौबंद। बिल्कुल, और राजीव, ये भी खबरें छनकर आ रही थी, इस तरह की रिपोर्ट्स भी सामने आ रही थी कि अयोध्या में लोगों ने इस तरह की तैयारी भी कर ली है। उनको किस तरह की बड़ी घटना होने का आभास हो चुका है और खाने पीने की लोग भी अपने घरों में जुटाने लगे हैं। चलिए